क्या आपके पास भी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जब आपके दोस्त न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो आप उनके बीच फुद्दू नहीं दिखना चाहते? तो चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई, राउंड 2 इन्फिनिटी लेकर आया आपके लिए डबल डी, दैट इज डेली डोज, जिसमें बस आपको 6 मिनट की वीडियो देखनी है डेली और आप बन जाएंगे मिस्टर कूल और मिस कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो पहली जो हमारी खबर है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। देखो स्टार्टिंग में जब वो इस्टेब्लिश हुई थी तब वो पार्लियामेंट्री द्वारा मतलब इस्टेब्लिश की गई थी, ऐसे नहीं कि कोई माइनॉरिटी नहीं की है वो। तो इसलिए 1967 के अंदर अजीज बासा ने एक केस डाला था जिसके अंदर फिर उसका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। वो स्टेटस छीनने की वजह ये थी कि लिखा हुआ है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है हमारा वो माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा एडमिनिस्टर होना चाहिए, तभी हम उन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो मतलब वहाँ से उसका माइनॉरिटी का स्टेटस छीन लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर वो एंजॉय नहीं कर सकते थे वो राइट्स जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं। तो अभी अभी कल क्या हुआ है कि वो जो भी उनका ऑर्डर था उसे मतलब उन्होंने जंग कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया है। उन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कराना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक्सक्यूट क्या कर रहा है, क्या फीलिंग, मतलब एक टेस्ट बेसिस होना चाहिए। अब देखना चाहिए, हमें टेस्ट देने चाहिए कि वो किस तरह से मतलब किन लोगों को मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं। और एक्सक्यूट मतलब होता है व्हाट एक्सक्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या एक्सक्यूट करता है, EXCUDE। इसका मतलब एक्सक्यूट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड, फीलिंग और क्वालिटी, पीपल कैन इजीली सी दैट यू हैव ए लॉट ऑफ इट। तो मतलब अब उसमें दिखता क्या है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइनॉरिटी के लिए है नहीं है। तो उसके लिए टेस्ट वगैरह के लिए एक बेंच बनाई गई है अब, ठीक है। तो जो उस टाइम का जो ऑर्डर था वो स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर डिसाइड होगा कि उसे माइनॉरिटी स्टेट देना है नहीं देना, टेस्ट के बेसिस पे। बाकी पाकिस्तान के अंदर स्मोक का कहर जारी है और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह प्राइमरी स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं। तो इसके अंदर एक वर्ड आया था रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की, वो भी बंद कर दी हैं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो बोरियत को ख़त्म करें उन्हें बोलते हैं। जैसे रनिंग हो गई, सिंगिंग हो गई और फिजिकल मतलब गेम्स वगैरह हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ भी जो पब्लिक एरिया में होती हैं वो बंद कर दी गई हैं पॉल्यूशन की वजह से। बाकी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसके लिए कैंपेनिंग चल रही है। तो मोदी जी ने वहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा सा कर दिया, बोला कि कांग्रेस में सर्वाइव कर रही है स्क्रैचेस के ऊपर, क्रचेस के ऊपर। तो क्रचेस क्या होती है, वो स्टिक होती है जिससे मतलब एक जिसकी सहायता से आदमी चलने की कोशिश करता है अगर उसे वो डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो क्रचेस पे ही है कांग्रेस, ऐसा बोल रहे हैं। बाकी अभी मणिपुर के अंदर एक ट्राइबल वुमेन का मर्डर कर दिया, उसे बर्न कर दिया, बर्न टू डेथ, कुछ मिलिटेंट्स ने। तो मणिपुर का नाम आया तो मैं थोड़ा सा केस बता देता हूँ तुम्हें। जो पहले वहाँ पे हुआ था, क्यूकी और मैतेई हमारी दो कम्युनिटीज़ हैं। तो जो मैतेई कम्युनिटी है वो 56% पीपल वहाँ पे मैतेई कम्युनिटी के ही है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो क्यूकी है ना वो एक तरह से माइग्रेंट्स हैं जो म्यांमार से उसके अंदर रेफ्यूजी में आए थे। तो वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो लोग क्या है, वहाँ पे लैंड्स वगैरह उन्होंने घेरे हुए हैं। तो इन्होंने मैती ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये ड्रग डीलिंग वगैरह करते हैं। तो मतलब वहाँ पे अपनी ज़मीन पे पॉपी उगाते हैं और उसका फिर ड्रग बिजनेस करते हैं, इलीगल है जो कि। तो इन्होंने बोला कि इन्हें राइट्स देने चाहिए और मतलब इन्हें मतलब लीगल तौर से इन्हें रिकॉग्नाइज करो, आस्क टू गेम ऑफिशियल ट्राइब स्टेटस टू क्यूकी। ताकि उसके बाद क्या होगा कि फिर क्यूकी को लगा कि हमारे जो लैंड राइट्स हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमसे इस तरह से हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए वो भड़क गए। उसके बाद उन्हें ये लगा कि जो गवर्नमेंट है वो मैतेई जो हमारी कम्युनिटी है उसे फंड कर रही है उनके अगेंस्ट, क्योंकि इसके तो इसी चीज़ के चलते वहाँ पे वायलेंस हो गया। बाकी ट्रंप ने सूसी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया है व्हाइट हाउस के अंदर। तो वो हमारी टॉप कैंपेनर जो उनके साथ थी उन दो में से एक है सूसी वाइल्स। इसी के अंदर एक वर्ड यूज होता है फ्लरी, इन फ्लरी, तो FLURRY। उसका मीनिंग होता है शॉर्ट टाइम इन विच सडनली अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज अकर्ड, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी थोड़े से टाइम में हो जाए तो इन फ्लरी बोलते हैं, FLURRY। बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे विलेज गार्ड्स होते हैं तो कश्मीर टाइगर्स के नाम से एक ऑफ शूट है। ऑफ शूट का मीनिंग होता है किसी बड़ी चीज़ से टूटा हुआ। तो जैसे जैसे मोहम्मद हमारी वो है पाकिस्तान की मिलिटेंट का मतलब आतंकवादियों का संगठन है, तो उसका ये ऑफ शूट है कश्मीर टाइगर्स जो कि वहाँ पे हैं। तो उन लोगों ने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मतलब उन लोगों ने ही मारा है, ठीक है। बाकी जो लास्ट न्यूज़ है हमारी वो है एम्स्टरडेम की। एम्स्टरडेम क्या है, हमारी नीदरलैंड की कैपिटल है। तो वहाँ पे कल मैच हुआ था एक, ठीक है, यूरोपा मतलब फुटबॉल और सोकर बोल देते हैं। तो उसका मैच था जो किस किस के बीच में था, इसराइल की जो हमारी कैपिटल तेल अवीव के बीच में और वहीं की एक लोकल है हमारी तो एजेक्स, उनके बीच में मैच हुआ था। तो वहाँ पे तेल अवीव मतलब इसराइल की टीम हार गई। तो इसराइल के अंदर क्या है, हमारे यहूदी हैं, यहूदी के जूइस जो होते हैं। तो उन लोगों के वहाँ पे जो फैंस थे, जूइस फैंस थे, उनके ऊपर वहाँ पे मतलब उन्होंने हमला कर दिया। तो बीच में वायलेंस हो गया वहाँ पे। तो उसके लिए काफ़ी मतलब एंटी सेमेटिक उसे बोला जा रहा है। एंटी सेमेटिक मीन्स सेमेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है जूइस के लिए। तो एक एंटी सेमेटिक मतलब वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया उन लोगों ने कि उन लोगों ने जो हमारे जूइस थे उन लोगों के ऊपर काफ़ी वायलेंस कर दिया। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्शन अब लिए जाएंगे। तो भाई सुबह सुबह तुम्हें पूरी पूरी न्यूज़ मिल जाती है और शाम को इस न्यूज़पेपर में आने वाले जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, ईडियम फ्रेजेस सब मिल जाएंगी। तो एक बार उस वीडियो को चेक करो जो ऊपर आ रही है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं।